प्राचीन शहर वैशाली में गौतम बुद्ध की शिक्षाओं के समय आनंद नाम का एक युवक रहता था। आनंद अपने आकर्षण, अच्छे रूप और करिश्माई व्यक्तित्व के लिए जाने जाते थे। उसे शहर में हर कोई पसंद करता था और उसके कई प्रशंसक थे, लेकिन वह एक ऐसी शक्तिशाली शक्ति से भी पीड़ित था जिसे नियंत्रित करने के लिए उसे संघर्ष करना पड़ता था, और वह शक्ति थी वासना। शारीरिक सुंदरता और कामुक सुखों के प्रति आनंद के आकर्षण ने उसे बड़ी आंतरिक अशांति का कारण बना दिया था। वह अक्सर खुद को उन इच्छाओं से घिरा हुआ पाता था जो उसके निर्णय को धूमिल कर देती थी और उसे आत्म अनुशासन और सदाचार के मार्ग से भटका देती थी। अपने सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद वह अपने जुनून की पकड़ से बच नहीं सका। एक दिन अपने आंतरिक संघर्षों से अभिभूत होकर आनंद ने गौतम बुद्ध का मार्गदर्शन लेने का फैसला किया। उन्होंने बुद्ध की बुद्धिमत्ता और मानवीय स्थिति में गहन अंतर्दृष्टि प्रदान करने की क्षमता के बारे में सुना था। भारी मन से आनंद अपनी अत्यधिक वासना पर काबू पाने का रास्ता खोजने की उम्मीद में प्रबुद्ध व्यक्ति से मिलने की यात्रा पर निकल पड़ा। चिंतन और मनन से भरी यात्रा के बाद आनंद अंततः उस स्थान पर पहुंचे जहां बुद्ध रह रहे थे। वह विनम्रता के साथ बुद्ध के पास पहुंचे और अपने संघर्षों को खुलकर साझा किया। हे धन्य, उन्होंने कहा, मैं उन इच्छाओं और वासनाओं से परेशान हूं जो मेरे निर्णय को धूमिल करती हैं और मुझे भटकाती हैं। कृपया मुझे इन जुनूनों को पार करने और आंतरिक शांति पाने का एक रास्ता दिखाएं। बुद्ध ने आनंद की ओर करुणा भरी दृष्टि से देखा, ये समझकर कि वह किस आंतरिक लड़ाई का सामना कर रहा है। उन्होंने महसूस किया कि वासना एक शक्तिशाली शक्ति है जो व्यक्तियों को उनकी वास्तविक प्रकृति और क्षमता से दूर कर सकती है। आनंद और इसी तरह की चुनौतियों का सामना करने वाले अन्य लोगों की मदद करने के लिए बुद्ध ने एक कहानी साझा करने का फैसला किया, मोहक बगीचे की कहानी। बुद्ध ने कहा, बहुत समय पहले एक समृद्ध राज्य में एक खूबसूरत बाग था जो अपने हरे भरे बगीचों और विदेशी फलों के लिए जाना जाता था। बगीचे का मालिक एक बुद्धिमान ऋषि था जो इच्छाओं की प्रकृति और उनसे उत्पन्न खतरों को समझता था। वह चाहता था कि अपने छात्रों को कामुक सुखों की क्षणभंगुर प्रकृति के बारे में एक मूल्यवान सबक सिखाएं। ऋषि ने अपने छात्रों को बगीचे में आमंत्रित किया और उन्हें फलों का स्वाद लेने का अवसर दिया। हालांकि उन्होंने एक शर्त रखी, प्रत्येक छात्र केवल एक फल चुन सकता था और उसका स्वाद चख सकता था। जैसे ही वे पेड़ों के पास पहुंचे, उन्होंने खुद को विभिन्न फलों की ओर आकर्षित पाया, जिनमें से प्रत्येक पिछले की तुलना में अधिक आकर्षक था। कुछ फल जीवंत और रंगीन थे, जबकि अन्य सुगंधित और आकर्षक थे। छात्र कई फलों का स्वाद लेने की अपनी इच्छाओं और फलों के बीच उलझे हुए थे। अपने शुरुआती इरादों के बावजूद छात्रों को अपनी इच्छाओं को रोकना मुश्किल हो गया। उन्होंने एक फल तोड़ लिया, लेकिन जैसे ही वे बगीचे में आगे बढ़े, उनके दिमाग अन्य फलों के विचारों से परेशान हो गए। वे उन सभी का स्वाद लेना चाहते थे और उनके हर कदम के साथ इच्छाएं मजबूत होती गईं। बुद्ध आनंद की ओर मुड़े और कहा, कहानी में छात्रों की तरह हमारी इच्छाएं हमें भटका सकती हैं और हमारे निर्णय को धूमिल कर सकती हैं। बाग संवेदी सुखों की दुनिया का प्रतीक है जो हमें मोहित और फंसा सकता है। इच्छाओं से प्रेरित होने पर हम हार सकते हैं। बुद्ध ने आगे कहा, आनंद, वासना से परे जाने का मार्ग आत्म जागरूकता पैदा करने और कामुक सुखों की अनित्य प्रकृति को समझने में निहित है। जिस तरह छात्र बगीचे में अपनी इच्छाओं में फंस गए थे, हम भी इच्छाओं के जाल में फंस सकते हैं। कामुक संतुष्टि की अस्थायी और क्षणभंगुर प्रकृति को पहचान कर हम खुद को उनकी पकड़ से मुक्त कर सकते हैं। बुद्ध ने जोर दिया, वासना पर काबू पाने के लिए माइंडफुलनेस एक शक्तिशाली उपकरण है।
अपनी इच्छाओं को बिना निर्णय के देखकर और उनके उत्पन्न होने और खत्म होने को समझकर हम अपने दिमाग पर उनकी पकड़ को कमजोर कर सकते हैं। ध्यान और आत्म जागरूकता के माध्यम से हम इच्छाओं के साथ अपने रिश्ते को बदल सकते हैं। जैसे ही आनंद ने कहानी सुनी, उन्हें राहत और आशा की अनुभूति हुई। उसे एहसास हुआ कि वासना के साथ उसका संघर्ष दुर्जेय नहीं था और उनसे पार पाने का एक रास्ता था। बुद्ध की शिक्षाओं ने उनके लिए एक मार्ग प्रशस्त किया, जिससे उन्हें पता चला कि आत्म जागरूकता और समझ विकसित करके वह खुद को अपनी इच्छाओं के बंधन से मुक्त कर सकते हैं। कृतज्ञता के साथ आनंद ने खुद को बुद्ध की शिक्षाओं में डुबो दिया। उसने अपनी इच्छाओं पर कार्रवाई किए बिना उनका निरीक्षण करना सीखा, जिससे उन्हें गुजरते बादलों की तरह उभरने और खत्म होने का मौका मिला। ध्यान और आत्मचिंतन के माध्यम से उन्होंने संवेदी सुखों की अनित्य प्रकृति और उनके द्वारा लाए गए कष्टों के बारे में अंतर्दृष्टि प्राप्त की। आनंद की कहानी और मोहक बगीचे की कहानी वासना पर काबू पाने पर बुद्ध की शिक्षाओं का उदाहरण देती है। जिस तरह छात्रों को कई फलों का आकर्षण लुभाता था, उसी तरह आनंद का वासना से संघर्ष एक सामान्य मानवीय अनुभव था। जागरूकता और समझ विकसित करके वह अपनी इच्छाओं को पार कर सकता है और सच्ची आंतरिक शांति पा सकता है। जैसे जैसे आनंद ने अभ्यास करना जारी रखा, उन्होंने महसूस किया कि वासना मन का एक उत्पाद थी और उनमें अपने मानसिक पैटर्न को बदलने की क्षमता थी। बुद्ध की शिक्षाओं के मार्गदर्शन से आनंद ने उस स्वतंत्रता का अनुभव किया जो वासना का सामना करने और उससे आगे निकलने से मिलती है। एक ऐसा सबक जो साधकों को आत्मज्ञान और आत्म निपुणता की ओर उनके पथ पर मार्गदर्शन करता रहता है। इसी के साथ हम अपना आज का वीडियो समाप्त कर रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो कृपया हमारे चैनल द रैशनल इंडियन को सब्सक्राइब करें। हम आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे।